आज प्रभु श्री राम की भक्ति में अयोध्या सजी हमेशा से रही है, मैं जानती हूं ये, लेकिन वहां विकास का जो अध्याय है जो अब हम देख रहे हैं वो पहले क्यों नहीं है? पहले क्यों नहीं था? एयरपोर्ट के लिए इतना इंतजार था। आज अयोध्या धाम हम देख रहे हैं, जो सड़कें परिवर्तित है। आप तो खुद कितनी बार अयोध्या गए हैं, कई बार अयोध्या में आपसे साक्षात्कार हुआ, वहां बदली अयोध्या है। सुचरिता, जब आपने डिबेट की शुरुआत जय सिया राम के साथ की और राजकुमार भाटी जी के पास आप गई और राजकुमार भाटी जी ने जब इसकी सराहना करके प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि शायद आज के दृश्यों के बाद समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया होगा। जो दृश्य इन्होंने देखे हैं आज, शायद उससे इनका नजरिया बदला होगा। लेकिन राजकुमार भाटी घूम फिर करके फिर अपने वापस उसी एजेंडे पर आ गए। राजकुमार भाटी ने कहा कि अंधविश्वास क्या होता है। मैं बताऊं अंधविश्वास क्या होता है। अंधविश्वास तब होता है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और नोएडा नहीं जाते हैं। नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी जहां राजकुमार भाटी रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई नोएडा जाएगा तो कुर्सी चली जाएगी। ऐसा अंधविश्वास अखिलेश यादव रखा करते थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ने उस अंधविश्वास को तोड़ देने का काम किया है। इसलिए मुझे अच्छा लगता कि आज इस बात की केवल प्रशंसा की जाती। जो दृश्य आज अयोध्या से आपने अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से उन दर्शकों को दिखाए हैं ना, जो अभी अयोध्या पहुंच नहीं पाए हैं, मन ललच रहा होगा उन सबका कि वो अयोध्या जाकर के देखें। और आज जब प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे हैं तो एक दृश्य मुझे बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक दिखाई पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्प वर्षा करते हुए मुझे इकबाल अंसारी दिखाई पड़े। इकबाल अंसारी वो जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्षकार थे, मुद्दई थे, हाशिम अंसारी के पुत्र थे, लंबे समय तक मुकदमा लड़ते रहे। आज वो भी पलक पावड़े बिछा करके, आज वो भी फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री जी का इस्तकबाल कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे हैं कि अयोध्या का इतना सुंदर विकास हुआ है। मुझे लगता है कि अब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्षकार पक्ष में आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी पक्ष में आने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमने अयोध्या के साथ कितना अन्याय किया है। हिंदू मान्यताओं में सप्तपुरियां कही जाती हैं, 7 पुरी हैं, जिन 7 पुरियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें सबसे पहली अयोध्या है। अयोध्या को जो मर्यादा मिलनी चाहिए थी, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान देने की बात तो दूर, अयोध्या को विकास से कोसों दूर करने का काम किया था। आपने कई बार सवाल पूछा कि अखिलेश यादव जी अयोध्या कभी गए क्या, कभी रामलला के दर्शन किए क्या, मुलायम सिंह यादव जी कभी गए क्या रामलला के दर्शन किए क्या, पूरे सैफई कुनबे का कोई व्यक्ति कभी गया क्या रामलला के दर्शन किए क्या नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति कभी रामलला गया क्या नेहरू से लेकर के और आज राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा तक क्यों रामलला का दर्शन करने नहीं गए? क्योंकि ये मानते थे ये एक विवादित ढांचा है। और अभी जो राजकुमार भाटी ने कहा ना कि कवि की कल्पना है, अरे प्रभु राम का चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अरे भगवान राम की कल्पना का आप उसको कल्पना कह रहे हैं, यही अपराध तो यूपीए की सरकार ने किया था, भगवान राम को काल्पनिक बताया था। मैं फिर दोहरा रहा हूं, राजकुमार भाटी जी जनमन को पहचानिए, जनता के स्पंदन को पहचानिए। लोग अपने पांव से जूते उतार करके आज अयोध्या की भूमि में अपना मस्तक रगड़ रहे हैं। जो एयरपोर्ट पे आज पहली बार उतरे हैं, उन्होंने आज धूली को भाटी जी ये सब मानते हैं, चाहे वो विनोद जी हो या राकेश त्रिपाठी जी हो, कि आप हमेशा स्पष्ट वक्ता हैं, आप अब खुलकर बात रखते हैं। इस बात को वो भी गंभीरता से लेते हैं जो आप बात रखते हैं, लेकिन सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है और सवाल का जवाब घुमा फिरा कर भी नहीं दिया जा सकता। भाटी जी वो आपकी शैली भी नहीं है, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करती हूँ वो।